नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल घनश्याम आयुर्वेद डायरी में। दोस्तों, जिस जिस रसायन और रस के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है कब्याद रस। कब्याद रस जिसमें शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, ताम्रभस्म, लौह भस्म, शुद्ध टंडक, बीड़, काला नमक, काली मिर्च, ये सब द्रव्य हैं जिसकी 2 से 4 गोली तक सेंधा नमक में मिला हुआ मट्ठा, छाछ या नींबू के रस अथवा साधारण जल से भोजन के उपरांत देना चाहिए। अत्यंत घनिष्ठ भोजन, देर से पचने वाले, गेहूं आदि, घृत आदि से बने भोज्य पदार्थ अति मात्रा में खाए तो इसकी 1 गोली नमक मिली हुई छाछ मट्ठा के साथ सेवन करने से खाया हुआ गरिष्ठ भोजन शीघ्र ही पच जाता है तथा अग्नि पुनः प्रदीप्त हो जाती है और भूख भी लगती है। यह रस संचिताओं को नष्ट करता तथा अनुपयुक्त उदर की वृद्धि, निकली हुई तोंद और शरीर की स्थूलता को नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त यह अर्श, शूल, गुल्म रोग, प्लीहा, ग्रहणी, रक्तस्राव, वातिक ग्रंथि आदि रोगों का नाशक है। यह रस पाचक और अग्नि प्रदीपक है, अर्थात दीपन और पाचन के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। यह रस गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन को अधिक मात्रा में खा लेने पर भी 6 घंटे में पचा देता है। इस रस के सेवन करने वाले को दूध, फल वगैरह अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। यह रस अग्निबांध के साथ साथ और भी अनेक रोगों को दूर करता है। उदर रोग, जिगर और फेफड़े के रोगों में इससे बहुत लाभ होता है। आम और कफ को पचाकर पाचक पित्त को यह सबल बना देता है। अजीर्ण, हैजा, गुल्म, आफरा और अरुच में यह बहुत जल्दी लाभ करता है। भूख की कमी की शिकायत रहने वालों के लिए हितकारक दवा है। जलोदर में भी अन्य दवाओं के साथ इसका मिश्रण लाभदायक होता है। पाचक पित्त की कमजोरी से जठराग्नि मंद हो जाती है, जिससे खाई हुई चीजें अच्छी तरह नहीं पचती हैं। क्रमशः आम रस का संचय होने लगता है। आम का संचय विशेष रूप में होने से आमा जीर्ण, रस सेताद जीर्ण आदि विकारों की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त पेट में दस्त में कब्जियत, पतला दस्त होना आदि उपद्रव भी होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में कब्याद रस को छाछ के साथ देने से दूषित आम रस पचकर बाहर निकल जाता है तथा इससे पाचक पित्त भी बलवान हो जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। अजीर्ण रोग पुराना हो जाने पर कोष्ठ में मल संचय होने लगता है। इस मल संचय से दूषित विष की उत्पत्ति होती है और यह विष आंतों में अधिक दिनों तक रहकर समस्त शरीर को दूषित बना देता है, जिससे हैजा, अलसक, विलंबिका आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे समय में कब्याद रस का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह संचित मल को ढीला करके निकाल देता है और पित्त को जागृत करके पाचन क्रिया को सुधार कर इससे होने वाले उपद्रव को भी रोक देता है। यह विषम ज्वर में भी, मलेरिया बुखार अधिक दिन तक आने के बाद ज्वर छूटने पर भी पीलिया बढ़ जाता है, साथ ही अग्नि भी मंद हो जाती है। ज्वर भीतर ही भीतर बना रहता है। शरीर में आलस्य, भारीपन, कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होना, सिर में दर्द बना रहता है। रक्ताणुओं की कमी के कारण देह पांडु अड़का हो जाता है। शरीर दुर्बल, अरुचि आदि होना आदि के लक्षण हैं। प्लीहा सख्त, कठोर और बढ़ी हुई मोटी सी मालूम पड़ती है। ऐसी अवस्था में कब्याद रस कुमार्यासव या लोहासव के साथ देने से अच्छा लाभ होता है। कफ प्रधान बवासीर रोग में मस्से मोटे एवं श्वेत वर्ण के होते हैं। उनमें पीड़ा अधिक होती है।
चिपचिपे, लसदार, झागदार दस्त होते हैं। एक बार शौच जाने पर पेट में भारीपन एवं गुड़गुड़ाहट और पुनः शौच जाने की शंका बनी रहती है। आदि लक्षणों में इस रस को शुंठी चूर्ण और सेंधा नमक मिलाकर मट्ठा का साथ देने से बहुत लाभ होता है। कपाधिक्य के कारण जठराग्नि मग्न होने से संग्रहणी, ग्रहणी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं और कफजन्य होने के कारण इसके लक्षण भी कफज ग्रहणी के हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में दीपन और पाचन औषधि देने पे की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए क्रव्याद रस गर्म जल के साथ देना अच्छा है। श्वास रोग में मंदाग्नि हो जाने की वजह से अजीर्ण हो जाता है, जिससे वायु की वृद्धि हो, समूचे पेट में वायु भर जाता है और इस वायु का निस्सरण नीचे से न होकर ऊर्ध्वगामी हो जाता है, जिसमें बार बार डकाने आने लगती हैं। वायु की वृद्धि के कारण श्वास की गति भी तेज आ जाती है, जिससे श्वासें चलने लगती हैं और हृदय निर्बल हो जाता है। फुफ्फुस के आसपास बलगम कफ भर जाने के कारण फुफ्फुस भी बिगड़ जाता है। ऐसी अवस्था में क्रव्याद रस के प्रयोग से बहुत शीघ्र लाभ होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।